नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। रात को धौलपुर में हुई मूसलाधार बारिश, धरे रह गए जिला प्रशासन के इंतजाम। करीब 1 दर्जन कॉलोनी में हुआ भयानक जल भराव, छितरिया ताल हुआ ओवरफ्लो, नगर परिषद के सिस्टम और दावों की खुली पोल, घरों में भरा कई फीट तक पानी। जल भराव वाली कॉलोनी के लोगों में गुस्सा। धौलपुर में हुई 5 इंच बारिश। सोमवार मंगलवार की रात को धौलपुर शहर से डिलीवर में बारिश हुई, जिससे धौलपुर शहर की करीब 1 ट्रेन कॉलोनी में पानी भर गया। स्थिति ये हो गई कि कई घर में तो कई फुट तक पानी भर गया, जिससे लोगों में प्रशासनिक सिस्टम के खिलाफ काफी गुस्सा है। धौलपुर शहर में बरसात के समय होने वाले जलभराव को रोकने के लिए जिला कलेक्टर और नगर परिषद की ओर से पिछले कई माह से इंतजार एवं व्यवस्थाएं की जा रही थी, लेकिन बीती रात को हुई भारी बरसात ने इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि कई जगह कलेक्टर व नगर परिषद के प्रयास रंग भी लाए हैं, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। बीते साल छितरिया ताल ओवरफ्लो होने से ताल का पानी बाड़ी रोड और सैको रोड पर भारी मात्रा में आ गया था। बीती रात को हुई भारी बारिश से छितरिया ताल फिर से ओवरफ्लो हो गया है, लेकिन इस बार ताल का बहुतायात पानी मचगुन रोड होते हुए पीहड़ की तरफ बनाए गए नाले से निकल रहा है, जिससे लोगों को राहत मिली है। वहीं हुंडवाल रोड, शिवनगर, पोखरा सहित करीब 1 दर्जन कॉलोनी में जलभराव के हालात बन गए हैं, जिससे प्रशासन के प्रति लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया, रात करीब 12 बजे से बारिश की शुरुआत हुई है। नाले और नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से कॉलोनियों में जलभराव हो रहा है। पानी की निकासी का रास्ता प्रशासन ने कहीं से नहीं बनाया है। कुछ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है तथा कुछ के घरों में पानी भरने की नौबत आ रही है। बच्चे, बुजुर्ग और महिला सबसे अधिक परेशान हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। कीड़े मकोड़े निकलने से भी लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। मकानों की चारों तरफ जलभराव होने से गिरने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जलभराव को लेकर लोगों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। 2 महीने पूर्व प्रशासन ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए बुलडोजर अभियान भी चलाया था। प्रमुख सड़क मार्ग, कॉलोनी एवं घरों के सामने से कच्चे पक्के अतिक्रमण को धराशायी किया था, लेकिन फिर भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही निकला। एक मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के सिस्टम की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी, जिससे लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। इन कॉलोनियों में अधिक जलभराव। सबसे ज्यादा बारिश का पानी उर्मिला बिहार, सुरजीत नगर, शिवनगर, खोसला बिहार, महिंद्रा अपेक्स, नर्सरी रोड, अयोध्या कुंज, दारा सिंह नगर आदि में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसके अलावा कचहरी परिसर में भी भयानक जलभराव हुआ है, जिससे कोर्ट के कर्मचारी एवं अधिवक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। वहीं बरसात के समय धौलपुर शहर के जगन चौराहा, हरदेव नगर, आरएसी रोड, गडरपुरा, संतर रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर जलभराव हो गया था, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। ये पानी सुबह तक भरा रहा। वहीं पुलिस लाइन से रूंध गांव को जाने वाले मार्ग पर रेलवे द्वारा बनाए गए अंडरपास में भारी पानी भरने से यातायात बाधित हो गया। धौलपुर में हुई 135 mm बारिश। सिंचाई विभाग धौलपुर के EN विवेक बंसल ने बताया कि रात को धौलपुर शहर में 135 mm, बाड़ी में 106 mm, बसेड़ी में 86, सैपऊ में 115, राजाखेड़ा में 73, आंगई में 68, तालाबशाही में 113 और उर्मिला सागर में 92 mm बारिश दर्ज की गई। आपको बता दें कि 1 इंच बारिश में 25.4 mm होता है। मैं हुंडवाल नगर कॉलोनी से हूँ। हमारी जो 12 कॉलोनियाँ हैं वो सब पानी में जलमग्न हो गई हैं और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सांप बिच्छू ये निकल रहे हैं और बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहे हैं। राशन पानी के लिए भी परेशान हैं। हम लोग उर्मिला बिहार कॉलोनी से हैं। पिछले 8 दिन से लगातार पानी बरस रहा है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी देखने नहीं आया। बाढ़ जैसे हालात हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सब्जी किसी के घर में आ नहीं रही है, रास्ते चारों तरफ बंद हैं, मकानों के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और यहाँ से आगे मकान गिरने की समस्याएं बनती जा रही हैं। सारे लोग घरों में घुसे हुए हैं। सारी पूरी कॉलोनी उर्मिला बिहार, हुंडावाल रोड सब लोग परेशान हैं। पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पैदल निकलने का रास्ता नहीं है। सांप इतने हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। बच्चों को डर है, हमें डर है, किसी को भी सांप खा सकता है। जनहानि होने की उम्मीद है। पानी भरा हुआ चारों तरफ। आज ही नहर फूट गई है, उससे बाढ़ जैसे हालात हो गए। मैं सुमन तिवारी, उर्मिला बिहार कॉलोनी धौलपुर से। सर, हमें प्रशासन ने ये हमें आश्वासन दिया था कि अगली साल तुम्हारे पानी की निकासी का समाधान हो जाएगा। पिछले साल बिल्डोजर नाले वगैरह बनाए, लेकिन वो सब धराशायी हो गए। इसका कोई समाधान नहीं हुआ। हालात ये हो गए कि चारों तरफ देखो तहाँ पे पानी पानी है। ठीक है। और घरों में से स्कूल आज खुल गए हैं। घरों में से बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, ना तो कोई राशन पानी लेके आ पा रहा है। मतलब सदमे इतने हैं कि सांप बिच्छू आ रहे हैं घरों में। अभी तक तो रैंपों में पानी भरा हुआ है।
आगे ये उम्मीद लग रही है कि थोड़ा अगर पानी और न हो गया तो अपनी रसोइयों में पानी भरने की हमें उम्मीद लग रही है, जिससे अवश्य प्रशासन से यही गुहार करते हैं समस्या का हमें समाधान करें, जिससे हमें राहत प्रदान हो। बरसात से दीवार गिरी, किशोर व महिला घायल, 2 पशुओं की मौत, 2 घायल। बीती रात को हुई बारिश से धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बीछिया गांव में हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार बीछिया गांव में बारिश की वजह से मंगलवार सुबह करीब 7 बजे 50 फीट लंबी एक पक्की दीवार गिर पड़ी, जिसके मलबे में दबने से 17 वर्षीय शिवम शर्मा पुत्र रामविलास एवं गर्भवती महिला 24 वर्षीय प्रियंका पत्नी रिंकू शर्मा घायल हो गई, जिस पर परिजन शिवम को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जहां से गंभीर हालत में उसे आगरा रेफर कर दिया गया। वहीं घायल प्रियंका को धौलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण राजवीर शर्मा ने बताया कि दीवार गिरने से एक भैंस और एक गाय की मौत हो गई है, वहीं एक गाय और एक भैंस घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता व मुआवजे की मांग की है। स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। राजवीर शर्मा है, गांव बीछिया, जिला धौलपुर, राजस्थान से। सर, रात भर बरसात होने से पड़ोसी की दीवार ढहने से रामविलास परिवार के घरेलू सामान सहित उसकी 2 भैंसियां दबी, जिसमें एक की मौत, एक घायल है। 2 गैया दबने से एक गैया की मौत, एक घायल है। उसका रामविलास का एक छोटा बच्चा जो करीब 17 साल का था, 11वीं क्लास में इस साल पढ़ता था, वो गंभीर रूप से घायल है। धौलपुर न लेने से आगरा रेफर कर दिया, जिसकी सीरियस हालत है। एक उसके छोटे भाई रिंकू की गर्भवती महिला मिसेज थी 7 महीने की, वो मतलब चोट लगने से उसकी हालत खराब है, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल धौलपुर ऐसे ले गए। तो सर, हम प्रशासन से चाहते हैं कुछ इस परिवार को राहत सामग्री मिल जाए तो अच्छा रहेगा। 45 वर्षीय युवक नदी के तेज बहाव में बहा, नहीं लगा पता। करीलपुरा के समीप की घटना। बसेड़ी क्षेत्र के गांव चारगा निवासी विनोद पुत्र सत्यपाल ठाकुर, उम्र 45 वर्ष, हर रोज की तरह अपनी भैंसों को लेकर करीलपुरा के हार में चराने गया था। तभी मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे के करीब वह वापस भैंसों को लेकर आ रहा था। नदी में पानी का तेज बहाव होने से विनोद का संतुलन बिगड़ गया, जिससे पैर फिसलने से वहां पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद तहसीलदार ब्रजेश सिंह व पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन द्वारा शाम होने व नदी में पानी का तेज बहाव होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, जिससे नदी में बहे युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। तहसीलदार ब्रजेश सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह से फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। धौलपुर वालों, ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में। एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्पित है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है, बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSE RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल D.Ed में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट
935। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग PJ सेक्टर मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785 हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660363838, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर एवं PJ सेक्टर, मेन गौशाला रोड, धौलपुर। नीलगाय से टकराई बाइक, इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत। अपने वृद्ध माँ बाप को दिखाने जा रहा था युवक, साथ में बैठा था उसका 5 वर्षीय मासूम बेटा हर्ष। मंगलवार दोपहर के समय बाइक के नीलगाय से टकराने के चलते सड़क हादसा हुआ है। धौलपुर जिले के देहोली थाने के समीप की यह घटना बताई गई है। इस दौरान एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं वृद्ध महिला और पुरुष घायल हुए हैं। जिला अस्पताल धौलपुर में 5 वर्षीय मासूम हर्ष को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। इकलौते बेटे हर्ष की मौत को लेकर परिजन दहाड़ मार कर रोने लगे। घटना से कोहराम मच गया। वहीं घायल हुए वृद्ध महिला पुरुष को निजी चिकित्सालय से भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राम सिंह का पुरा राजाखेड़ा निवासी रमन अपनी वृद्ध मां मल्ला देवी का उपचार कराने के लिए अस्पताल ले जा रहा था। चाचा संदीप ने बताया कि उनके साथ उनका मासूम बेटा हर्ष भी जिद कर बाइक पर बैठ गया। तभी हादसे में मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई तथा उसके वृद्ध माँ बाप घायल हुए हैं। बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार पिता पुत्री को मारी टक्कर, बेटी की हालत गंभीर। धौलपुर गुलाबबाग चौराहे की घटना। मंगलवार दोपहर धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे के पास एक तेज रफ्तार बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पिता पुत्री दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां बेटी की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गीतम सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी कासगंज मनिया, हाल निवास गौरव कॉलोनी दरियापुर धौलपुर अपनी 14 वर्षीय पुत्री दीपिका को बाइक पर बैठाकर मेडिकल कॉलेज ले गया था। जांच के बाद वे दवाइयां और जांच कराने बाजार आ रहे थे। तभी गुलाबबाग चौराहे के पास तेज गति से आ रहे बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां दीपिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है, जबकि गीतम सिंह का इलाज धौलपुर के निजी अस्पताल में जारी है। पशुओं को चारा डाल रही महिला को सांप ने काटा, हुई मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के खानपुर मीड़ा गांव में सर्पदंश से एक 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान कमला पत्नी रामप्रसाद मीड़ा के रूप में हुई है। घटना मंगलवार आज सुबह की है। कमला अपने घर के पास स्थित पशुबाड़े में पशुओं को चारा डालने गई थी। चारा डालते समय एक जहरीले सांप ने उनके पैर में डस लिया। महिला ने घर आकर पति को उसकी जानकारी दी। पति तुरंत गाँव से मेडिकल कर्मी को ले आए।
मेडिकल कर्मी ने काटे गए स्थान की जांच कर सर्पदंश की पुष्टि की। इसके बाद परिजन और ग्रामीण अचेत हुई महिला को बाड़ी अस्पताल ले गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया, लेकिन महिला की हालत बिगड़ती गई और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाया है। मृतका के पति रामप्रसाद मीणा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये क्या है कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं सुबह सुबह पशुओं के लिए चारा डाल रही थी, तो उस समय पे सांप ने इनको काट लिया है। तो थोड़ी देर बाद इनको महसूस हुआ है, तो बताया कि इन्होंने सांप की पूंछ जैसी कोई आकृति दिखी है इन्हें, और फिर उन्होंने अपने पति को रामभट्टा जी को बताया है। तो वो दूसरे कहीं किसी आदमी को लेने गए, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो सांप ने काटी है, तो इसको इलाज के लिए ले जाओ। तो तुरंत इनको बाड़ी हॉस्पिटल के लिए लाया गया है। तो डॉक्टर साहब ने बोतल चढ़ाई है, तो इनकी डेथ हो गई है। जो महिला खत्म हुई है उसका क्या नाम है? कमला है शायद। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बसेड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। 3 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित धौलपुर जिले के बसेड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर मंगलवार को धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने बसेड़ी सभा स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने स्टेट हाईवे बयाना रोड बसेड़ी पर कोटरा गांव के समीप राजकीय महाविद्यालय के पास जगह स्थल का निरीक्षण कर चिन्हित किया, जिसके बाद बसेड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की एवं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए। बैठक में लोगों ने बसेड़ी कस्बे में नाली एवं सफाई व्यवस्था, जल भराव की समस्या, रूट सिको द्वारा निर्माणाधीन कुंडा पार्क निर्माण और हीरापुर डैम की जिला स्तर पर निगरानी कराने की मांग, बसेड़ी कस्बे में टाउन चौकी खुलवाने, बयाना रोड से हरजूपुरा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का शीघ्र निर्माण कार्य कराने, कोटरा हरजूपुरा में पहाड़ी क्षेत्र के पानी से तकरीबन 1000 बीघा फसल नहीं हो पाती, जिसके लिए पानी की निकासी की समस्या, कस्बे में लाइटिंग व्यवस्था को ठीक करवाना एवं पार्वती नदी पर भूतेश्वर महादेव मंदिर से पंचमुखी हनुमान मंदिर जाने के लिए लक्ष्मण झूला की मांग की गई। इस दौरान बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा, तहसीलदार ब्रजेश कुमार, नायब तहसीलदार विनीत कुमार, विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व विधायक सुखराम कोहली सहित भाजपा मंडल बसेड़ी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल, SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अब धौलपुर जिले वासियों को D फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं D फार्मा।
और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। सैपू क्षेत्र में हुई भारी बारिश, रास्ते व सड़कें कटी। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में सोमवार देर रात्रि को हुई जोरदार बारिश के बाद मंगलवार को इलाके में कई जगह इम्पैक्ट देखा गया। तेज बारिश के बहाव से नेशनल हाईवे 123 के बाईपास की सड़क कई जगह से टूट गई, तो वहीं तेज बारिश तथा ऊपर के इलाके का बारिश का पानी स्टेडियम के निचले हिस्से में आ जाने के चलते पानी के तेज बहाव से निर्माणाधीन स्टेडियम की करीब 200 फीट पक्की दीवार ढह गई, तो वहीं पार्वती नदी में पानी की तेज आवक के अलावा निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। कई जगह खेतों में पानी भर जाने से किसान भी काफी चिंतित देखे जा रहे हैं। सैपू पार्वती नदी के निकट से खपरेल की ओर गुजरने वाले बाईपास पर कुछ दूरी तक डली कच्ची सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी से कट गया, जिससे सड़क खाई में तब्दील हो गई। ऐसे में साइड में बचे कुछ टुकड़े से होकर राहगीरों का आवागमन जारी रहा, लेकिन सड़क कटने से वाहन चालकों के लिए खतरा बना रहा। उधर पार्वती नदी से तहसीलों की ओर जाने वाले बाईपास पर हाईवे की पक्की सड़क करीब 10 फीट तक टूट गई। कुछ ही समय पूर्व बनी हाईवे की सड़क के बारिश के पानी के बहाव में टूटने को लेकर गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होता है। बाईपास की सड़क टूटने से आवागमन बंद हो गया। हालांकि जिस कंपनी की ओर से कुछ समय पूर्व बाईपास का निर्माण कराया गया था, उस कंपनी की ओर से सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन कंपनी की ओर से हाईवे के बाईपास पर किए जा रहे मरम्मत कार्य के दौरान बड़ी अनियमितता देखी गई। हाईवे के बाईपास पर वाहनों को बिना डायवर्जन किए ही मरम्मत कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते वाहन चालक इतनी दूरी तय कर वहां से वापस लौटने में काफी परेशानी झेलते रहे। वाहन चालकों का साफ तौर से कहना था कि जब बारिश के पानी से हाईवे की सड़क टूट गई, तो हाईवे से बाईपास के लिए मुड़ने वाले रास्ते पर वाहनों को डाइवर्ट करते हुए सांकेतिक सूचना लिखी गई होती तो परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। इस दौरान यहां से गुजरने वाले चौपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहा। वहीं 2 पहिया वाहन चालक सड़क से नीचे खेतों में होकर निकलने के लिए विवश होते दिखे। बारिश के चलते खेतों में भी गीली मिट्टी होने के कारण सड़क के बगल डले एक विद्युत के लोहे के खंभे के ऊपर से होकर नन्हे मुन्ने बच्चे और महिलाओं को गुजरने में काफी परेशानी होती रही। फायरिंग के मामले में इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने बाड़ी शहर के सैपू रोड से एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश मोनू पुत्र मानसिंह गुर्जर पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। मामला 8 अप्रैल 2025 का है। आरोपी ने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर गडराई का पूरा गांव में पीड़ित रामचरण पुत्र गुलकी कुशवाहा के घर में घुसकर मारपीट की थी। पशु चराने के विवाद को लेकर हुई इस घटना में आरोपियों ने कट्टे से कई राउंड फायर भी की थी। कंचनपुर थाना अधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि एसपी सुमित मेहरा के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाने के कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ा है। इस वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी सोनू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार और कारतूस भी पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। बाजरा बीज के नकली पैकेट बेचते हुए एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस ने क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को नकली बाजरा बीज के पैकेटों को बेचने वाले एक जने को गिरफ्तार किया है, जिसे नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार में से गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरिंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि किसी कंपनी के सहायक प्रबंधक ने सूचना दी कि एक यूपी नंबर की स्विफ्ट कार के अंदर सीट और पीछे डिग्गी में 112 पैकेट पायोनियर हाइब्रिड बाजरा बीज 86M90 के हैं, जिस पर कोलारी थाना पुलिस ने उक्त गाड़ी को पकड़कर 112 पैकेट पायोनियर बाजरा बीज के बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा सभी पैकेटों की गहन जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि सभी बरामद 112 पैकेटों पर केवल नंबर 1 ही था, क्योंकि कंपनी के प्रत्येक पैकेटों पर लेवल नंबर अलग अलग होता है। कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए नकली बाजरा बीज बेचने के आरोप में अवधेश पुत्र गिरिराज निवासी छीतापुरा मोतीपुरा थाना सैया आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा सहित
कॉपीराइट और ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस की कार्यवाही टीम में बसईनव पुलिस चौकी प्रभारी गजन सिंह, हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, अनिल आदि शामिल रहे। जिला कलेक्टर ने जल भराव क्षेत्रों का किया निरीक्षण, नगर परिषद को दिए जल निकासी व्यवस्था करने के सख्त निर्देश। जारी मानसून सीजन को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने धौलपुर शहर में जल निकासी व्यवस्था एवं शहर जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने जल भराव क्षेत्र छितरिया ताल का मौका मुआयना करने पर भराव स्थिति को देखते हुए जल निकासी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कच्चे नाले के अवरुद्ध मुक्त बनाए रख नियमित जल निकासी कराए जाने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद धौलपुर के अधिशासी अभियंता गुमान सिंह को नियमित निगरानी बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने मचकुंड रोड से लेकर पुराने कोर्ट परिसर तथा हुंडावाल रोड तक निरीक्षण करते हुए प्रमुख नालों की जेसीबी से सफाई और अवरुद्ध स्थानों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल भराव की स्थिति से आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए समन्वय बनाकर कार्य करें और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा, तहसीलदार अलका श्रीवास्तव उपस्थित रहे। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप किया है, आर्ट्स में जिला टॉप किया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं के 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान।
हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र। बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी। सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न। सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। नाली निर्माण की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को धौलपुर जिले की नगरपालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 2 पुरा पाटौर के ग्रामीणों ने गांव में नाली नहीं होने से हो रहे जल भराव की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा को ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि नगरपालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 2 पुरा पाटौर के ग्रामीण विगत कई वर्षों से कीचड़ एवं जल भराव की समस्या से परेशान है, क्योंकि गाँव में पानी निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था नहीं है। जब गांव की ग्रामीण नाली बनाने की कोशिश भी करते हैं तो गांव के ही कुछ दबंग नाली निर्माण नहीं होने देते हैं। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से गांव में शीघ्र ही नाली निर्माण कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री से मिला कोली समाज का प्रतिनिधि मंडल। राजस्थान में अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होने के बाद कोली समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला। कोली समाज के विकास के लिए कोली समाज विकास बोर्ड बनाने और कोली समाज के महापुरुषों के नाम पर स्टैच्यू निर्माण एवं स्थानों के नामांकन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि इस मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री गुजरात कुंवर जी भाई बाबलिया, शंकर भाई बेगड़, पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम शेर, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप कोली, पूर्व सांसद सुखराम कोली, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी शाक्य, रंजीता कोली, पूर्व सांसद रानी कोली, पूर्व विधायक मंगल राम कोली, पूर्व मंत्री राजस्थान शामिल रहे। डॉक्टर वीडी पारासर का पीएचडी डिग्री अवार्ड होने पर किया स्वागत। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर राजनीति विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर वीडी पारासर को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा पीएचडी की डिग्री अवार्ड की है। डॉक्टर पारासर द्वारा भारत नेपाल संबंध 2014 से वर्तमान तक विषय पर शोध निर्देशक डॉक्टर हरबीर सिंह के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है। शोध कार्य के अंतर्गत मोदी सरकार के प्रथम एवं द्वितीय कार्यकाल 2014 से 2024 तक के दौरान भारत नेपाल संबंधों का विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत कर भावी सौहार्दपूर्ण संबंधों के आधार को विवेचित किया है। डिग्री अवार्ड होने पर डॉक्टर पारासर का राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य प्रोफेसर गिरिराज मीणा एवं प्रोफेसर सोहराब शर्मा तथा निजी महाविद्यालय संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, सहायक आचार्य पवन कुमार मीणा एवं पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा स्वागत किया गया एवं शुभकामनाएं दी गई। बुजुर्ग किसान चर्चा के लिए शिविर हुआ वरदान साबित। 30 वर्ष बाद हुआ नाम में सुधार। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के बागथर गांव में रहने वाले बुजुर्ग किसान चर्चा के लिए बीते 30 सालों से एक नाम की गलती उनके जीवन में बड़ी परेशानी बनी हुई थी।
भूमि अभिलेखों में उनका नाम गलती से चरता की जगह चरना दर्ज हो गया था। इस त्रुटि के कारण उन्हें अपनी ही जमीन के कागजी कार्यों में बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। परिवार और गांव के बुजुर्ग कई बार प्रयास करते रहे, लेकिन प्रक्रिया जटिल होने के कारण समस्या जस की तश बनी रही। इसी बीच राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत बागथर बसेड़ी में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नोडल अधिकारी विनीत परमार के संज्ञान में जब यह मामला लाया गया तो उन्होंने न केवल संवेदनशीलता दिखाई बल्कि बुजुर्ग किसान चरता की पूरी समस्या विस्तार से सुनी। उन्होंने नायब तहसीलदार और तहसील स्तर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया। तहसीलदार ब्रजेश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एसडीएम सुधा रानी मीणा को अवगत कराया, जिस पर रिकॉर्ड में नाम सुधार की कार्यवाही त्वरित की गई। आखिरकार 30 साल पुरानी गलती को सुधार दिया गया। बुजुर्ग किसान चरता का कहना है, मुझे अब अपनी ही जमीन पर कागज दिखाने में शर्म महसूस नहीं होगी। इस पर किसान ने सरकार व जिला प्रशासन के साथ साथ उपखंड प्रशासन का आभार जताया। राजस्थान सरकार की तरफ से आप सही है, खुश हैं? आपके जो उपखंड अधिकारी महोदय आई हैं सबसे बढ़िया है। अच्छा, हमारा काम है अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। पीवीसी पैनल, डब्ल्यूपीसी लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा CCTV युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। भामाशाह ने औषधालय को भेंट किया जरूरतमंद सामान। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में चिकित्सा सेवाओं से प्रभावित होकर भामाशाह भगवान दास मीणा, सीनियर ट्रेन मैनेजर, रेलवे विभाग द्वारा वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय आयुर्वेद कासिमपुर डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग ने अपने आयुर्वेद औषधालय के लिए जरूरतमंद सामान ग्रहण किया। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर के समक्ष डॉक्टर डे के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा चिकित्सा कार्य मानव सेवा के लिए पुनित पुण्य कार्य है। हम सभी को चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए एवं उनका सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर ने बताया कि भामाशाह भगवान दास मीणा ग्राम रीछरा का पुरा, तहसील सरमथुरा, रेलवे विभाग में सीनियर ट्रेन मैनेजर के पद पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर विनोद गर्ग की चिकित्सा एवं सामाजिक कार्य से प्रभावित होकर लगभग 11,000 रुपए का सामान, पेशेंट बेंच, कुर्सियां, फर्श, स्टूल आदि सामान भेंट किया है। इस अवसर पर भामाशाह भगवान दास मीणा ने बताया, मैं भगंदर बीमारी से 2-3 साल से पीड़ित था। डॉक्टर विनोद गर्ग द्वारा रोग का इलाज आयुर्वेद की 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति द्वारा निःशुल्क किया गया, जिससे राहत मिली। भामाशाह मीणा ने बताया कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर
प्रभावी तरीके से मरीजों का इलाज हो एवं समाज सेवा कर सके, इसके लिए चिकित्सालय के लिए आवश्यक सामग्री भेंट की गई है। आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर में भामासाह भगवान दास मीना का ग्रामीणों की मौजूदगी में सम्मान किया। ग्रामीणों ने चिकित्सकों की सराहना करते हुए सम्मान प्रकट किया। और मेरा नाम भगवान दास मीना है और मैं डॉक्टर साहब से 2-3 साल से परिचित हूँ और मैं एक फिस्टुला जैसी बीमारी से परेशान था, तो डॉक्टर साहब ने जो है खास विधि से हमें जो है ट्रीटमेंट किया जो निःशुल्क था और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर, और डॉक्टर साहब हमेशा सोशल वर्क करते रहते हैं, मैंने देखा है उनको गरीबों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। इससे मुझे लगा कि सर के लिए कुछ ऐसी चीज़ की जाए जिससे कि और गरीबों का भला हो सके, और इसीलिए मैं कल यहाँ आया। मुझे लगा, मैंने देखा सर से क्या क्या, थोड़ा मुझे लगा कि ये चीज़ों की विशेष ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने यहाँ के लिए चेयर और एक फर्श और ये जो पेशेंटों के लिए एक और जितना भी मुझसे बन पाया, मैंने डॉक्टर साहब के काम को देखकर बहुत अच्छा लगा। और धौलपुर जिले में शुरू हुआ स्टॉप डायरिया कैंपेन। 15 अगस्त तक चलेगा अभियान, आयोजित होगी अनेक गतिविधियां। धौलपुर जिले में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक स्टॉप डायरिया कैंपेन आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में धौलपुर शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओडेला रोड पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बच्चों को ORS का घोल पिलाकर विधिवत रूप से अभियान का शुभारंभ किया गया। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा ने बताया कि अभियान का लक्ष्य दस्त के कारण होने वाली शिशु मृत्यु को शून्य करना है। गर्मी और बारिश के मौसम के दौरान डायरिया की संभावित उच्च घटनाओं से निपटने के लिए ये अभियान एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस कैंपेन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आशा द्वारा 5 वर्ष से छोटे बच्चों के घर जाकर जिंक की गोली और ORS उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही दस्त होने की स्थिति में ORS तथा जिंक का उपयोग और ORS प्रयोग करने की सलाह दी जाएगी। इस दौरान ACMHO डॉक्टर गौरव मीणा ने कहा कि अभियान के दौरान सभी राजकीय चिकित्सकों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर ORS जिंक कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को डायरिया के लक्षण और बचाव के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। अभियान के दौरान आशा सहयोगिनियों द्वारा जिले के सभी 5 वर्ष से छोटे बच्चों को घर घर जाकर प्रति बच्चा 2 ORS पैकेट एवं 14 दिन की जिंक की खुराक का वितरण किया जाएगा। अभियान के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी शशांक वशिष्ठ ने ORS बनाने की विधि के बारे में बताया। इस दौरान शहरी कार्यक्रम प्रबंधक प्रियंका त्रिपाठी, PHM मोइन खान सहित अन्य ने भी विचार रखे। सेवाओं के लिए फिजियोथेरेपिस्ट सुमित शर्मा का किया स्वागत। एशिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 27 जून से 30 जून 2025 पोखरा, नेपाल में आयोजित हुई। धौलपुर के इदोली गांव के सुमित शर्मा भारत टीम के फिजियोथेरेपिस्ट रहे। सुमित शर्मा ने बताया कि एशिया कप 8वीं ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत टीम के फिजियोथेरेपिस्ट बने। उन्होंने वहां भारत की टीम के खिलाड़ियों को फिजियोथेरेपी सेवाएं दी और टीम का हिस्सा रहे। सुमित शर्मा जयपुर के जगन्नाथ विश्वविद्यालय में अपनी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहे हैं। वे पिछले कई वर्षों से राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर या खेल स्पर्धा में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। ये पूरे परिवार और गांव की ओर धौलपुर जिले की गौरव की बात है। इस अवसर पर जयपुर में सुमित का स्वागत किया गया और उनको आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद प्रदान किए गए। सहायक जिला कमिश्नर स्काउट ने कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का सहायक जिला कमिश्नर स्काउट अतेंद्र कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में समापन समारोह आयोजित किया गया। सहायक जिला कमिश्नर स्काउट अतेंद्र कुमार वशिष्ठ प्रधानाचार्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और पर्यावरण दिवस की जानकारी देकर सभी को प्रेरित किया। कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर की उपायदेयता बताई। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली से 5 दिवसीय योग प्रशिक्षक का प्रशिक्षण लेके आए शिविर संचालक ओम प्रकाश लोधा ने कहा कि दैनिक जीवन में योग करना बहुत जरूरी है। मानवीय जीवन में योग की क्रियाओं को अपने आचरण एवं व्यवहार में ढालने की परम आवश्यकता है। मनिया में आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में
शिविरार्थियों को स्काउट गाइड गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया तथा साथ ही शिविर में समय का सदुपयोग कर विभिन्न स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया गया। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करने के लिए बताया, पर्यावरण में अधिकाधिक पौधरोपण करने पर जोर दिया एवं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वच्छता पर बल दिया। इस शिविर में सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, सॉफ्ट टॉयज, डांस, संगीत, कला, पेंटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ब्यूटिशियन, साज सज्जा, कंप्यूटर, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, सुलेख, इंडोर गेम, योग, प्राणायाम आदि सिखाया गया। छात्रों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। कृष्ण भरे का कलाल समाज ने किया स्वागत सम्मान। धौलपुर जिले के बाड़ी में कलाल समाज के कृष्ण से भरे पुत्र अनुज से भरे ने अपनी उपलब्धि से क्षेत्र एवं जिले का नाम रोशन किया है। कृष्ण ने 12वीं कक्षा में 94% अंकों के साथ साथ अपने प्रथम प्रयास में ही जेईई एडवांस में 99.78 के साथ 5240 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर अपने परिवार, समाज एवं धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। वर्तमान में इन्हें आईआईटी धनबाद में सीएससी में प्रवेश मिल जाने पर धौलपुर कलाल समाज के प्रमुख पदाधिकारी संरक्षक भगवान स्वरूप सिभरे के सानिध्य में कृष्ण सिभरे के निवास पर उसका स्वागत किया गया। इस अवसर पर भगवान स्वरूप सिभरे ने कहा कि उभरती एवं प्रतिभाओं को आगे लाना समाज का दायित्व है। इस अवसर पर रवि शिभरे, धौलपुर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कल्चुरी एकता महासंघ ने कहा कि ऐसे अवसरों पर उनका सम्मान करने से प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ता है एवं भविष्य में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस अवसर पर बाड़ी कलाल समाज के संरक्षक देवेंद्र शिभरे, सोनू, मोनू शिभरे, सरजू, दीपक शिभरे, नरेश आदि मौजूद रहे। पशुओं से भरे ट्रक के साथ पशु तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पशुओं से भरे ट्रक को पकड़ा है, जिसमें से 21 भैंसों को मुक्त कराया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाने के सामने नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी के दौरान पशुओं से भरे एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें से 21 जीवित भैंसों को मुक्त कराया गया है, जिन्हें बूचड़ खानों के लिए ले जाया जा रहा था। इसके साथ ही पशु तस्कर आकाश गुर्जर पुत्र राम अवतार गुर्जर निवासी रामरतन का पुरा थाना सिविल लाइन जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन। जगनेर आगरा क्षेत्र में मंगलवार को सरहंदी गांव में परमार फैमिली होटल पर समाज सेवी पार्टी विधानसभा सचिव रिंकू परमार के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 52वें जन्मदिन पर मिष्ठान वितरण किया और केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। सपाइयों ने अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर विधानसभा सचिव रिंकू परमार, फारतेंदु तोमर, राजकुमार सिंह, भूपेंद्र परमार, उमेश सिंह, मोहन शिकरवार, वीपी सिंह आदि मौजूद रहे। मेरा नाम भारतेंद्र सिंह तोमर है। क्या कार्यक्रम है आज क्रम अखिलेश जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी 2027 की पूरी तैयारी कर रही है और किसान, जवान सबके साथ है, सबका विकास। रिंकू परमार, विधानसभा सचिव, समाजवादी पार्टी। क्या कार्यक्रम था आज हम अखिलेश भैया का जन्मदिन मना रहे हैं 52वां, और उनकी कहना है कि गरीब नौजवान साथियों के साथ सभी की मदद करो और आगे आने वाली 2027 के लिए मजबूती से जनता के साथ खड़े रहो। आगे 2027 में हमारी सरकार बनेगी, इसलिए जनता के साथ जुड़े रहो। चंबल बजरी से भरा ट्रक पकड़ा, चालक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध चंबल बजरी से भरे एक 12 चक्का ट्रक को भी पकड़कर जब्त किया है। सहायक उप निरीक्षक गिरवर सिंह ने बताया कि बजरी माफिया शैलेंद्र पुत्र केदार सिंह गुर्जर निवासी धुआराम का पुरा पिपराई थाना सराय छोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जो चोरी छुपे ट्रक से अवैध चंबल की बजरी ले जा रहा था। साथ ही 12 चक्का ट्रक को पकड़कर जब्त कर लिया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई है। शिविर में वर्षों पुरानी समस्याओं का हुआ समाधान।
धौलपुर जिले के बागथर गांव निवासी बुजुर्ग किसान चरता के लिए आखिरकार 30 वर्षों से चली आ रही पहचान की समस्या का समाधान हो गया। भू अभिलेखों में उनका नाम चरता के स्थान पर गलती से चरना दर्ज हो गया था, जिसके कारण उन्हें जमीन के किसी भी दस्तावेजी कार्य में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बुजुर्ग चरता और उनके परिजन कई सालों से इस गलती को दुरुस्त कराने के प्रयास करते रहे, लेकिन प्रक्रिया की जटिलताओं के चलते समाधान नहीं हो सका। इसी बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संपल पखवाड़ा के तहत ग्राम बागथर में आयोजित कैंप में बुजुर्ग चरता ने अपनी समस्या सामने रखी। शिविर में मौजूद नोडल अधिकारी उनकी बात गंभीरता से सुनी और तहसील स्तर के अधिकारियों से तुरंत समन्वय स्थापित किया। तहसीलदार ब्रजेश सिंह ने भी मामले को प्राथमिकता देते हुए उपखंडाधिकारी सुधा रानी मीणा को जानकारी दी। प्रशासन की तत्परता और आपसी तालमेल का नतीजा यह रहा कि मौके पर ही रिकॉर्ड में नाम सुधार की कार्यवाही पूरी कर दी गई और चरता जी का असली नाम अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। ऐसे ही ग्राम पंचायत गनहेदी में आयोजित शिविर में गनहेदी निवासी मुन्ना लाल पुत्र राम सिंह और रमा देवी पत्नी सुरेश वर्षों से अपनी खातेदारी भूमि के आपसी बंटवारे को लेकर परेशान थे। कई वर्षों से लंबित इस मामले में कई बार प्रयास होने के बावजूद समाधान नहीं निकल सका था। अंत्योदय संबल शिविर में दोनों काश्तकारों ने अपनी समस्या शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा के समक्ष रखी। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तहसीलदार दीप्ति देव को इस आपसी सहमति के विभाजन की कार्यवाही तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए। तहसीलदार दीप्ति देव ने मौके पर ही भू अभिलेख निरीक्षक राम गोपाल और हल्का पटवारी संजय कुमार की मदद से सहमति के आधार पर विभाजन तैयार करवाया। इसके बाद स्वीकृत विभाजन को तुरंत ऑनलाइन दर्ज कर दोनों खातेदारों को मौके पर ही उसकी प्रति उपलब्ध कराई गई। खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र व्यक्ति 31 अगस्त तक हटवाएं अपने नाम, नहीं तो होगी कानूनी कार्यवाही। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर राशन में उठाए गए गेहूं की पाई की वसूली की जाएगी। यह वसूली 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी। 31 अगस्त तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले व्यक्तियों को राहत दी जाएगी। रसद विभाग 31 अगस्त के बाद गिव अप अभियान में गेहूं की वसूली शुरू करेगा। जिला रसद अधिकारी धौलपुर कल्याण सहाय करोल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपना नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जाकर उठाए गए गेहूं की 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में अब तक कुल 1559 परिवारों के 6392 व्यक्तियों ने गिव अप योजना में आवेदन कर अपने नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक करा लिए हैं। 1 महीने से खुदे पड़े रास्ते को बंद करना भूले जिम्मेदार, ग्रामीणों को करना पड़ रहा समस्या का सामना, प्रशासन से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसईनव में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए लगभग 1 माह पूर्व आम रास्ते को जेसीबी की सहायता से खुदवा कर डाल दिया गया था, जिसके बाद अब उसका बंद होना बड़ा जटिल हो गया है। वहां के मोहल्ले में निवास कर रहे लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित देवेंद्र शर्मा ने बताया कि रास्ते को लेकर टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत डाली, जिसके बाद अभी तक समाधान नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन वहां कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। बारिश का मौसम है, निकलने तक के लिए रास्ता नहीं है, जिसके लिए मंगलवार सुबह फिर एक बार एसडीएम राजाखेड़ा को रास्ते को दुरुस्त करवाने के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि अतिशीघ्र खुदे पड़े रास्ते को ठीक करवाया जाए, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके और निकलने के लिए रास्ता बन सके। साथ ही देवेंद्र ने ज्ञापन में बताया कि समस्या के लिए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की है। अगर शिकायत की बात कही जाए तो सीधी भाषा में भी बात नहीं की जाती है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि